ये कहानी टूनी की है। टूनी जो सुंदरवन नाम के गांव में रहती थी। टूनी के माँ बाप उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। वो शहर के किसी लड़के से टूनी की शादी करना चाहते थे, जबकि टूनी किसी गांव के लड़के से ही शादी करना चाहती थी। एक दिन उसके पिताजी उसे समझाते हैं, बेटे टोनी, तू शहर के पक्षी लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या परेशानी है? पिताजी, परेशानी तो कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी बकरियों की वजह से किसी शहर के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी बकरियों से कितना प्यार करती हूँ और उन्हें नहीं छोड़ सकती। वहीं अगर किसी शहर के लड़के से आपने मेरी शादी तय कर दी तो वो मुझे कभी मेरी बकरी मुझे साथ नहीं ले जाने देगा और मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। इसके अंदर जान बसती है मेरी। बस इसी वजह से मैं किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो शहर में रहता हो। अच्छा, तो ये वजह है। तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का देखूंगा जो तेरी बकरियों को तेरे साथ ले जाने से ना रोके। अरे ये तो पागल है, आप भी इसके साथ पागल हो गए? नहीं गौरी, अगर मेरी बेटी की यह इच्छा है कि वह अपनी बकरियों को साथ ले जाए तो मैं उसकी यह इच्छा पूरी करके रहूंगा। उधर शहर में एक सोनू नाम का कबूतर रहता था, जिसकी एक प्रेमिका भी थी। उस प्रेमिका का नाम चुनमुन था। वह बड़े ही अमीर परिवार से थी। चुनमुन, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरी तो माँ भी शादी के लिए राजी है, फिर देर किस बात की? नहीं कालू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक तुम मेरे पापा को 12 लाख रुपए नहीं दे देते। अब ये 12 लाख का क्या चक्कर है? मेरे पिताजी ये नहीं चाहते कि मैं उनसे गरीब परिवार में जाऊं, इसीलिए उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक तुम उन्हें 12 लाख रुपए नहीं दे देते वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तैयार हूँ। मैं जब तक 12 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर लेता तब तक तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे ये 12 लाख रुपए कहाँ से लाएं? इतनी की तो हमारी संपत्ति भी नहीं। हाँ माँ, यही तो मैं सोच के परेशान हूँ कि 12 लाख का इंतजाम कैसे करूँगा। बेटा, एक बात याद आई है। आज सुबह गांव से एक पक्षी आया था। अरे उसे अपने पंडित मिट्ठू लेकर आए थे। वो अपनी बेटी की शादी शहर के किसी लड़के से करना चाहते हैं। बदले में दहेज भी देने को तैयार हैं, जितना हम मांगे। यह तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। फिर माँ, घर पर आई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। तुम उस चिड़िया के बाप से मेरे रिश्ते की बात चलाओ और जो भी पैसे हमें उससे मिलेंगे वो हम चुनमुन के बाप को दे देंगे। अगले दिन टुनटुन सोनू की शादी की बात टूनी के पिता कालू से करती है। भाई साहब, हम शादी के लिए तैयार हैं। अब बस शादी का मुहूर्त निकलवा कर शादी की तैयारी कीजिए। कालू पंडित से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा लेता है और तय तारीख पर टोनी और सोनू की शादी हो जाती है। लीजिए भाई साहब, आखिरकार बच्चों की शादी हो गई। हाँ हाँ समधन जी, और यह लीजिए आपके पैसे, 12 लाख रुपए जिसकी बात हुई थी। जी बहुत खूब, यही उम्मीद थी आपसे। समधन जी, मेरी बच्ची थोड़ी नादान है, अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, टूनी अब से हमारी बेटी है। हम इसे कभी बहू नहीं समझेंगे, बल्कि एक बेटी की तरह इसका ख्याल रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ समधी जी, मैं एक और बात बताना भूल गई। वो दरअसल क्या है, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई नवेली बहू डोली में आती है, इसीलिए हमने टूनी के लिए डोली भी मंगवा ली है। टूनी इसी डोली में आएगी। टूनी डोली को देखकर बहुत खुश होती है और डोली में अपनी बकरियों के साथ बैठ जाती है। वहीं उसकी सास और सोनू ऐसे ही उड़कर चले जाते हैं। टूनी रास्ते में जाते हुए आसपास के नज़ारे देख रही थी और बहुत खुश थी कि आज उसकी जिंदगी का नया आगाज होने वाला है। तभी उसकी डोली एक घर के सामने आकर रुकती है। बेटे, तुम्हारी ससुराल आ गई। टुनटुन जी ने हमें यही पता दिया था, अब हम चलते हैं। ठीक है काका। वे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टूनी घर का दरवाजा खोलती है। कोई है? दरवाजा खोलिए। माँ जी देखिए, मैं आ गई हूँ। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। टूनी भी दरवाजा खटखटाती रहती है। तभी एक तोता बाहर निकल कर आता है। हाँ जी, आप कौन और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम टूनी है और मैं अपने ससुराल आई हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। ससुराल? जी नहीं चिड़िया जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता और मेरी अभी शादी नहीं हुई। जी, पर सासू माँ ने तो यही बता दिया था। सास का नाम क्या है आपकी? उनका नाम टुनटुन है
और मेरे पति का नाम सोनू। अच्छा, तो आप सोनू की पत्नी हैं, पर उन्होंने आपको मेरा पता क्यों दिया? चलिए मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ, सोनू मेरा दोस्त है। मिट्टू उसे टुनटुन के पास लेकर जाता है, जहाँ टुनटुन टूनी को देखकर हैरान रह जाती है। तू यहाँ कैसे पहुँच गई? माँ जी, मुझे मिट्टू जी लेकर आए हैं। उन्होंने ही बताया था कि आपका घर वो नहीं ये है। पर माँ जी, आपने डोली वालों को मिट्टू जी का पता क्यों दिया? टुनटुन और सोनू हंसने लगते हैं। टूनी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी चुनमुन वहाँ आती है। सॉरी टूनी चिड़िया, इन लोगों ने तुम्हें 12 लाख निकलवाने के लिए शिकार बनाया, पर ये लोग करते भी क्या? जब तुम्हारे पिता खुद ही सामने से हलाल होने आ गए तो इन्होंने भी उन्हें हलाल कर दिया। चलो अब तुम अपने गांव वापस चली जाओ और साथ में अपनी बकरियों को भी ले जाना। अच्छा, तो ये सब आपने मेरे पिताजी से 12 लाख रुपए ठगने के लिए किया था? हाँ, और क्या करते, इतने कम समय में 12 लाख लाते कहाँ से? चलो अब तुम्हारा काम खत्म और निकल जाओ अब यहाँ से। वो लोग टूनी को घर से निकाल देते हैं। बेचारी टूनी रोने लगती है। मिट्टू को उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। टूनी, तुम इसे अपना ही घर समझना, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मिट्टू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी, कुछ सोचा है? गांव तो मैं नहीं जा सकती। पिताजी को अगर मेरी हालत के बारे में पता चलेगा तो वे टूट जाएंगे। तो फिर यहीं रह लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ काम देखता हूँ। मिट्टू टूनी के लिए काम देखने लगता है। क्योंकि टूनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे कोई काम नहीं आता था और कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। एक दिन जब टूनी अपनी बकरियों को घास चराने जंगल में गई थी तो उस पक्षी उसके पास आए। चिड़िया, क्या तुम बकरी का दूध मुझे दे सकती हो? मुझे दूध की जरूरत है। दूध? आपको मेरी बकरी का दूध चाहिए? हाँ, बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं रोज इसका दूध पीता हूँ। पर जिससे मैं दूध लेता हूँ वो जंगल से बाहर गया हुआ है, इसीलिए मुझे दूध नहीं मिल पाया। अगर तुम मुझे दूध दे दो तो मैं तुम्हें बदले में 100 रुपए दूंगा। क्या, 100 रुपए? टूनी उस बाज को अपनी बकरी का दूध दे देती है। वहीं से उसे विचार आता है कि क्यों ना वे बकरी का दूध बेचना शुरू कर दे और ये बात वह मिट्टू को बता देती है। मिट्टू भी उसकी बात से राजी हो जाता है और टूनी अपनी बकरी का दूध बेचने लगती है। दूध बेचकर उसे काफी कमाई हो जाती है। वहीं उधर चुनमुन अपने असली रंग दिखाना शुरू करती है। सोनू से शादी तो उसकी हो जाती है, जिसके बाद वह सोनू को ब्लैकमेल करने लगती है और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करके उसे जायदाद से बेदखल कर देती है। और वे दोनों मारे मारे रास्ते में कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर टूनी पर पड़ती है, जो एक महंगी सी गाड़ी में बैठी हुई थी। ये टूनी ही है ना, वो गांव वाली? इसके हाव भाव देखकर लगता है ये अमीर बन गई है। चल इससे माफी मांग लेते हैं, गांव की है, माफ कर देगी और फिर इसके सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ऐसा सोचकर वे दोनों टूनी के पास जाते हैं और झूठी माफी का नाटक करते हैं। पर टूनी अब वो गांव वाली गवार नहीं थी, अब वह शहर की होशियार चिड़िया बन गई थी, जो ऐसे ही किसी के जाल में नहीं फंसने वाली थी। ठीक है माँ जी, जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया, पर आगे से अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी सास हूँ। अच्छा, अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई? कहीं नई बहू ने घर से नहीं निकाल दिया जो पुरानी बहू की याद आ गई आपको? छोड़ो टूनी, इन्हें इनके किए की सजा मिल रही है। जो इन्होंने कभी तुम्हारे साथ किया, आज वो इनके साथ हो रहा है। नियति खुद को दोहरा रही है। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिट्टू ने टूनी की इतनी मदद की और साथ दिया, इसीलिए वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और जल्द ही शादी भी कर लेते हैं। मिट्टू के साथ टूनी बहुत खुश थी। सोनू ना सही, पर मिट्टू के जरिए ही अब वह शहर की बहू बन चुकी थी। वे दोनों एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी माँ और अपने पिता कालू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और पढ़ी लिखी चिड़िया थी। वहीं उसके पिताजी और उसकी माँ शिवजी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वे हर सोमवार को शिवजी का व्रत किया करते थे और मंदिर जाया करते थे। वहीं टूनी को बड़ा होते देख उन दोनों ने शिवजी से अपनी बेटी के इन 5 गुणों वाले पति की मांग कर ली, ताकि उसकी बेटी टूनी हमेशा खुश रहे। तभी शिवजी वहाँ प्रकट हुए। ठीक है मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ और तुम्हारी बेटी टूनी को ये आशीर्वाद देता हूँ
कि उसे 5 गुणों वाले पति मिले। ऐसा कहकर शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और टूनी के माता पिता अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले हफ्ते टूनी की शादी एक ही घर के 5 भाइयों से हो जाती है, जिन भाइयों के नाम इस तरह थे: सोनू कबूतर, मोनू तोता, गोलू बाज, भोलू कौवा और टोलू चील। ये 5 भाइयों के अंदर अलग अलग गुण थे। जैसे सोनू बहुत ही सुंदर था और मोनू बहुत ही पढ़ा लिखा, गोलू बहुत ही संस्कारी और भोलू बहुत रोमांटिक और टोलू जिसे घर का सारा काम आता था और वो खाना भी बहुत लजीज बनाता था। ऐसे ही टूनी उस घर में शादी करके आ तो गई, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि पत्नी तो 1 और पति 5, तो टूनी आखिर किसके साथ रहेगी? तब इसका समाधान टूनी की सास कविता ने निकाला। देख बहू, मैं जानती हूँ कि तेरे 5 पति हैं और सभी के साथ रहना तो संभव नहीं। हाँ माँ जी, मैं भी इसी कारण बहुत टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। समस्या तो गंभीर है, पर मुझे पता है कि करना क्या है। तो आप ही बताइए ना माँ जी, क्या करें? देख बहू, इसका तो एक ही समाधान है। क्यों ना तू सभी के साथ 1-1 महीना रहे, मतलब पहले महीने बड़े के साथ, दूसरे महीने दूसरे भाई के साथ और तीसरे महीने तीसरे के साथ। ऐसे ही हर महीने तू सभी को समय दे पाएगी और तेरा पत्नी धर्म भी पूरा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, यही सही रहेगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, अपना सामान लेकर सोनू जी के कमरे में चली जाती हूँ। इसके बाद टूनी अपना सामान लेकर सोनू के कमरे में चली जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। सोनू बहुत ही सुंदर था और वे पूरे दिन बस खुद को संवारने में ही लगा रहता था और टूनी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। फिर एक दिन वो नए कपड़े पहनकर टूनी के सामने आया। देखो टूनी, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ ना? जी, आप तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं। ये कपड़े तो और भी सुंदर लग रहे हैं। हाँ टूनी, सच में। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, पर फिर भी तुम्हारी राय ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, पर सोनू ने टूनी के लिए 1 महीने में कुछ खास नहीं किया, जिससे टूनी बहुत ही प्रभावित हो पाती। सोनू तो हमेशा खुद को संवारने में लगा रहता था, उसके अलावा उसे दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं था। फिर ऐसे ही वे महीना खत्म हो गया और टूनी की बारी अब मोनू के साथ रहने की आ गई। तो उसने अपना सारा सामान लेकर मोनू के कमरे में रख दिया। मोनू जो पढ़ने में बहुत होशियार था, वह हमेशा ही अपनी किताबों में लगा रहता था। टूनी, तुम्हें किताबों में क्या पढ़ने का शौक है? जी, मुझे तो पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं है। मैं तो किताबों से दूर ही रहती हूँ। ना जाने कैसे मैंने अपना BA पास किया। मोनू टूनी की जब ये बातें सुनता है तो बहुत उदास हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? नहीं मोनू जी, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है। पर पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, और किताबें पढ़ना भी। पता है, किताबों को पढ़ने से हमें कई तरह का ज्ञान मिलता है। जी मुझे पता है, पर क्या करूं जब मुझे ये पसंद ही नहीं। इसके बाद से मोनू टूनी से खिंचा खिंचा रहने लगा। वो रात दिन और सुबह शाम बस किताबों में घुसा रहता और टूनी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। और बेचारी टूनी जब भी उससे बात करने की कोशिश करती तो वह वहाँ से चला जाता। ऐसे ही 1 महीना खत्म होने को आया। टूनी ने फिर अपना सारा सामान गोलू के कमरे में रख दिया। गोलू के कमरे में सामान से ज्यादा भगवान और भक्ति की किताबें रखी हुई थी और गोलू हमेशा भगवान की भक्ति में रहता और टूनी जब भी उसे छूने की कोशिश करती तो वह उसे मना कर देता। गोलू जी, क्या आप मुझसे इतना शर्माते हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी तो अवश्य हो, पर मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं। मैं तो बस प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहता और अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में लगाकर उन्हें उछावर करना चाहता हूँ। ऐसे ही 3रा महीना बीत गया, पर गोलू ने टूनी के लिए कुछ खास नहीं किया जिससे टूनी खुश हो पाती। गोलू ने तो उसे पूरे महीने टूनी से बात भी नहीं की, क्योंकि उसके बाद इतना समय ही नहीं था कि वह टूनी से बात कर पाता। फिर क्या था, महीना खत्म हुआ तो टूनी ने अपना सामान गोलू के कमरे से भोलू के कमरे में रख दिया और भोलू जो बहुत रोमांटिक था, उसे हर समय प्यार ही करता रहता और कुछ काम करने ही नहीं देता। यहाँ तक कि हर बात में उसे बस रोमांस ही चाहिए था। भोलू जी, मानती हूँ प्यार करना अच्छी बात है, पर प्यार के अलावा भी दुनिया में कई काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। क्या कह रही हो टूनी? भला प्यार के अलावा भी कुछ जरूरी है? काम करना भी जरूरी है,
सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं। पर टूनी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो यही लगता है कि प्यार ही बहुत ज़रूरी है और उसके बिना, उसके अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं। टूनी उसे बहुत समझाती है पर भोलू ने उसकी एक ना सुनी और वह अपनी मनमानी करता रहा और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन उसकी सास ने उससे पूछा, क्या हुआ टूनी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठे कुछ सोच रही थी। अरे मुझे भी बता क्या सोच रही थी, और हाँ ये भी बता कि तूने 4 महीने बिता लिए, तुझे मेरा कोई बेटा पसंद आया? हाँ माँ जी, सभी अपनी जगह सही हैं और अच्छे भी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। यही तो मेरी माँ और मेरे पिताजी चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शिवजी से ये 5 गुणों वाला वरदान मांगा और मुझे उसी वरदान अनुसार 5 गुणों वाले पति मिल गए, पर फिर भी पता नहीं मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा होता है बहू, पर कोई नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। और वैसे भी अब तुम्हारा समय मेरे 5वें बेटे के पास जाने का आ गया। हाँ माँ जी, मुझे पता है, और कल ही 4था महीना पूरा हो गया और अपना सारा सामान अब इस कमरे से निकाल कर मैं टोलू जी के कमरे में रख दूंगी। फिर अगले दिन टूनी टोलू के पास गई। टोलू जी से घर का सारा काम आता था। उसी दिन वह टूनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी कि तभी टोलू उसके पास आया। अरे अरे टूनी जी, तुम रहने दो, मैं खाना बना लूंगा। वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे बचपन से ही काम करने का बहुत शौक है, तभी तो माँ को कुछ काम करने नहीं देता। वैसे तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगी। अरे नहीं टूनी, तुम इस महीने मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें इस महीने कुछ काम नहीं करने दूंगा। तुम बस फरमाइश करो, मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता जाऊंगा। इसके बाद टोलू ने उसके लिए उसके मनपसंद आलू के पराठे बनाए और उसे प्यार से खिलाया। टूनी घर का जो भी काम करती, टोलू वहाँ पहुँच जाता और टूनी को वो काम करने में उसकी पूरी मदद करता। टूनी, वैसे तुम्हें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। अरे मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी आप मेरे पति हैं। नहीं टूनी, मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि तुम्हें यह काम करने होंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की पूरी मदद करूँ। टूनी टोलू के बर्ताव और उसके प्यार से बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और करवा चौथ का दिन आया। टूनी ने अपनी सभी पत्नियों की तरह करवा चौथ का व्रत रखा और चांद निकलने का इंतजार करने लगी और कुछ देर बाद चांद भी निकला। पर टूनी के पास उसके टोलू पति के अलावा कोई नहीं था। सोनू तो अपने लिए नए कपड़े लेने गया था और मोनू अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा पढ़ा रहा था। गोलू मंदिर गया हुआ था और भोलू तो इस करवा चौथ में रोमांचित बनाने के लिए टूनी के लिए गुलाब लेने गया था, पर वो भी सुबह से निकला हुआ रात होने को आई, पर पता नहीं वह कहाँ रह गया। पर टोलू तो घर पर ही था और उसने टूनी के लिए बहुत अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए, वो सभी जो टूनी को पसंद थे। तभी टूनी को भूख के कारण चक्कर आने लगे। तभी टोलू ने उसका व्रत तोड़ा और उसे खाना खिलाया। अब तुम ठीक हो ना टूनी? हाँ टोलू जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सुबह से मेरे लिए खाना बनाने में लगे हैं। तभी टूनी के चारों पति भी आ गए, पर टूनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे पति हैं, पर जो खुशी मुझे टोलू जी के साथ मिलती है वह खुशी और प्यार मुझे इन सभी के साथ नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं इन सभी से डिवोर्स चाहती हूँ और टोलू जी के साथ दोबारा शादी करना चाहती हूँ। सास ने भी टूनी की बात मान ली और टूनी के चारों पति टूनी को तलाक दे बैठे। टूनी ने टोलू के साथ शादी कर ली और उसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।